पायल मलिक ने जितनी आग लगानी थी लगाई है जा करके। आधे अधूरे बात को एक्चुअली जा करके स्टेज से और बताया, जिसको जो पोइट्री करने का वे था वो बहुत ज़्यादा गलत था। जिस तरह से बोला कि तुमको क्या लगता है कि जो तुमने बोला विशाल वो कितना गलत था। जब ऐसे पायल बोल रही थी तो मेरे को तो पहली बात ये है कि भाई हर चीज़ जो है बिग बॉस तो दिखाता रहता है कि तुमने ऐसा बोला, जैसे किसी को कोई नॉमिनेट कर दे या कोई किसी की शिकायत कर रहा है, कोई किसी को बुली कर रहा है, पोक कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें तो आप क्लिप्स दिखाते हो बिग बॉस। कोई भी किसी को भी बोले, कोई लड़का लड़की को बोले या लड़की लड़के को बोले, तो वो क्लिप्स ला करके तुरंत दिखा देते हो। बात है नेशनल टीवी पे एक बंदे के इज्जत को आप खराब कर रहे हो कि वो ऐसा बोल, एक्चुअली उसको तो याद नहीं है, ये तो श्योर है। हम लोग भी बिग बॉस देखते हैं यार, इतनी सारी चीज़ें अगर इतनी बड़ी बात होती तो याद होता, पर ये चीज़ याद नहीं थी, इसका मतलब इतनी बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात होती तो याद भी होता। तो जब इतनी, लेकिन जब उसको नेशनल टीवी पे इतना बड़ा उसको बताया जा रहा है, इतना बड़ा फ्रेम किया जा रहा है, इतनी बातों को हाईलाइट किया जा रहा है कि भाई विशाल ने ऐसा बोल दिया, विशाल ने वैसा बोल दिया, विशाल ने कृतिका को लाइन मार दी, विशाल ने कृतिका के साथ गलत कर दिया, गलत कमेंट कर दिया उसको। तो जब इतना कुछ बोल रहे हो तो फिर क्यों नहीं आपने क्लिप दिखाई बिग बॉस? आपको क्लिप दिखानी चाहिए थी ना। फिर विशाल सबके सामने झूठा बनता कि ली है। पहली बात, आप अरमान पे छोड़ो, जो ये आपको केस वोस लगाना है, आप बोल रहे हो कि अरमान पे केस करना है, FIR करेंगे, कंप्लेन करेंगे, अरमान पे करो, वो दूर की बात है, लेकिन बिग बॉस पे पहले करो भाई। क्योंकि बिग बॉस ने क्रिमिनल लोगों को जो है टीम में रख रखा है। जो बिग बॉस का घर है वहाँ पे क्रिमिनल लोगों को रखा हुआ है भाई। विशाल के जो फ्रेंड हैं भाविन करके, भानुशाली नाम है, विशाल, समीक्षा और भाविन, ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एकदम बेस्टी वाले दोस्त हैं। जिन लोगों ने भी इनकी वीडियोस देखी है, इन तीनों को एक तीसरे के साथ ही देखा है। ये बहुत पक्के वाले फ्रेंड हैं। भाविन भी बोल रहे हैं कि भाई इन क्रिमिनल के साथ में रखा क्यों है। और सही बात है भाई, जैसे अगर हम लोग को पता चले कि कोई स्कूल है जिसमें कि एक टीचर जो है जिस पे किसी लड़की को अब्यूज़ करने का केस है, जिस पे किसी लड़की को मॉलिश करने का केस है, जिस पे पॉक्सी लगा हुआ है, जो सालों जेल में रह करके आया हुआ है, जेल काट करके आया है, उस बंदे के साथ क्या आप अपने बच्चों को भेजेंगे? उस बंदे के स्कूल में भेजेंगे जहाँ पे वो बंदा पढ़ाता है, वहाँ पे आप अपने बच्चियों को भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। तो विशाल के जो मम्मी पापा हैं, सबसे पहले उनको इस बात पे केस करना चाहिए बिग बॉस पे कि बिग बॉस ने उनको बताया क्यों नहीं कि अरमान मलिक जिस पे आ रहा है, जो अरमान मलिक है उस पे पॉक्सी लगा हुआ है, वो जेल काट के आया, उस पे मारपीट का आरोप है, वो कई सारे मामलों में जेल में रहा है, उसको हाउसमेट को अपनी जो है मलिश करने का केस लगा हुआ है। तो ऐसे लोगों के साथ में आप मेरे बच्चे को कैसे रख सकते हो? बिग बॉस ने ये बात पहले बताई होती विशाल के मम्मी पापा को, विशाल के पेरेंट्स को, विशाल को कि भाई ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिसपे क्रिमिनल केसेस हैं। फिर विशाल का डिसीजन होता है कि मेरे को उस बिग बॉस हाउस में जाना है या नहीं जाना है। तो ये तो यहाँ तो बहुत बड़ी ये बात छिपाई गई है भाई। क्या क्या नहीं छिपाया। अरमान मलिक के बारे में, अरमान मलिक की पहली शादी छिपाई गई है कि उसकी पहली शादी सुमित्रा से हुई है, उसके 2 बच्चे हैं। चलो ये बातों को अभी हम छोड़ते हैं। बहुत सारी मैंने वीडियो पहले भी अपलोड करी थी, क्लिप के साथ में, रियल क्लिप के साथ में, फुटेज के साथ में, वीडियो के साथ में, ऑडियो के साथ में। तो वीडियो डिलीट हो जा रही है, मैं दिखा दूंगी आपको, चाहिए तो। अनअवेलेबल करके आ जा रहा है, डिलीट हो जा रही है, कॉपीराइट आ जा रहा है, इशू करके आ रहा है उस पर, और वीडियोस डिलीट हो जा रही हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं सिर्फ विशाल के बारे में कि विशाल को ये क्लिप क्यों नहीं दिखाया बिग बॉस आपने कि विशाल देखो तुमने क्या बोला है। फिर आप सबके सामने करते हो उसको झूठा साबित। पब्लिक भी देखती कि भाई विशाल कितना गंदा आदमी है। और लड़कियों को आप भड़का रहे हो। चंद्रिका क्या लगता है आपको कि लड़कियां सेफ हैं? शिवानी क्या लगता है? मोनिशा क्या लगता है? सना मकबूल क्या लगता है? सना सुल्तान क्या लगता है? अरे भाई आप लड़कियों को भी भड़का रहे हो। लड़कियों को क्लिप तो दिखाओ एक बार। नेजी मेरे को एक्चुअली डे 1 से उतना अच्छा नहीं लगता है, बस लगता है ओ भाई हाँ भाई। मेरे को नहीं लगता वो उतना एक्टिव नज़र नहीं आता है नेजी, मेरे को नहीं समझ में आता है। आज पहली बार मैंने नेजी को देखा कि उसने बोला नहीं सर मैं लड़ाई नहीं करूँगा, मैं मारपीट नहीं करूँगा, मैं थप्पड़ नहीं मारूंगा। तो अरमान मलिक चौड़ा हो रहा उसके सामने, क्यों भाई तुम्हारे माँ बहन के साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते भाई, तुम क्या करते, तुम बताओ। तो नेजी ने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया कि मैं मेरे दिमाग को ठिकाने रख करके बात करना, मैं बाहर होता तो मारता, पीटता, गाली देता, जो करना है मैं सब करता, लेकिन यहाँ पे नहीं।
इस घर में नहीं, क्योंकि यहाँ के रूल्स अलग हैं, यहाँ के रूल्स अलग है ना, और आप रूल्स पढ़ के ही तो आए हो। क्यों नहीं समझ में आया आपको? और उसने ऐसा बोल के दिया, उसने सिंपल सा, विशाल ने भाई एक चीज बोला है कि भाभी आप सुंदर लग रहे हो, भाभी बिना मेकअप के भी आप सुंदर लगते हो। यही बात उसने लव के कान में बोली है कि भाभी जो है बहुत सुंदर लगती है, बस अच्छे वे में, भाभी बहुत सुंदर लगती है अच्छे वे में, बस इतनी सी बात उसने बोली है। उसने जो बोला है गिल्टी वाली बात कि भाई मेरे को इस चीज की गिल्टी होगी, उसको किसी बात की गिल्टी? भाई उसने कब बोला कि मेरे को गिल्टी है इस बात की? आप 2 और 2 जोड़ करके 22 कर रहे हो, 2 और 2 जोड़ करके 4 नहीं कर रहे हो आप, 2 और 2 22 कर रहे हो बिग बॉस। अरमान मलिक उस पर चौड़ा हो रहा है कि नेजी तुमने बोला क्यों? बोल भाई, नेजी का अपना ओपिनियन है, अभी नेजी को भी याद नहीं होगा, अदरवाइज नेजी कम से कम यहाँ पे ये बोल देता कि आप भाई अनिल कपूर आप पहले क्लिप्स दिखाओ, आप तो सूतियों जैसे खड़े हुए हो, अजीब से गंदी पता नहीं क्या लेकर के। आई टू अकाउंट खुद नहीं करता होता है अनिल कपूर आजकल, पता नहीं क्या बीमारी लगी है, शायद लग रहा होगा कि जो है इसका जो टीआरपी नहीं आ रहा है वो अनिल कपूर की वजह से नहीं आ रहा है, अनिल कपूर पे प्रेशर होगा, ये साफ दिख रहा है अनिल कपूर के चेहरे पे। सीधा इग्नोर मारता है, वही चंद्रिका बोलती है इग्नोर मारता है, शिवानी बोलती है इग्नोर मार, सबको इग्नोर। आप नहीं बोलेंगे, रुकिए आप नहीं बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा, पहले मैं बोलूंगा। अरे भाई बुलाया क्यों लोगों को, बुलाया क्यों लोगों को? और तुम अनिल कपूर तुम कंटेस्टेंट बने हुए हो, क्या हो, होस्ट कर रहे हो? दम रखो ना सच बोलने का, सही बोलने का, कम से कम सच नहीं बोल सकते तो लॉजिकल तो बोलो। इतनी बेकार शो, इतना बेकार, इतना घटिया शो। अच्छा खासा पहले शो आता था, मतलब बिग बॉस ठीक ही था एक तरह से, सेलिब्रिटीज आते थे और लोग उनके लाइफ स्टाइल को देखते थे कि ये रियल लाइफ में कैसे हैं, रियल लाइफ में अग्रेसिव है, काइंड है, पोलाइट है, क्या है, वो देखना चाहते थे। अभी आपने यूट्यूब छपरी बुला रखे पहले तो, और उसके बाद से जो है आपके इतने सारे ड्रामे, वो भी झूठ वाले, फालतू वाले। इनको सिर्फ भाई टीआरपी चाहिए थे। डार्क वेब आजकल आप लोग को पता होगा नहीं क्लिक करना चाहिए, कभी भी मत देखिएगा आप लोग, हम लोग भी नहीं करते। बस उस पर जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी है वो चीज़ मैंने देखी हुई है कि डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है कि भाई डार्क वेबसाइट क्या होती है, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनी है। डॉक्यूमेंट्री देखिए कि उसमें लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को गोली मरवाते हैं, लोगों को लाइव मरवाते हैं, लोगों को लाइव अब्यूज़ करते हैं, मलिश करते हैं, बदतमीजी करते हैं, गर्म चीज़ें उनके ऊपर फेंकते हैं, सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। उनकी जो ऑडियंस देख रही है उनको अच्छा लगेगा। सेम इसी तरह से अभी एक आई थी टॉप 8 करके, या 8 का शो करके है, कोरियन ड्रामा है, आप देखोगे उसमें भी ऐसा ही है कि लोगों को पहले उनको पकड़ा जाता है कि भाई एक गेम करेंगे और हम आपको बाद में पैसा देंगे बहुत सारा। उसमें अब ये लोग जब अंदर जाते हैं तो इनको पता नहीं होता है कि एक्चुअली गेम है क्या, इनको कोई बताता ही नहीं है कि गेम क्या है, कुछ भी नहीं बताया जाता है। ये अपने आप देखते हैं भाई, एक पॉइंट होता है कि आपको ये 22 पॉइंट मिलेंगे ऐसा करोगे तो, मतलब ऐसा करोगे ये नहीं पता चलता है, बस ये रहता है कि 22 पॉइंट रहेगा तो आप इस देर में इस घर में 22 घंटे तक रह पाओगे। 22 घंटे रहोगे तो 2200 मिलेंगे या 22,000 मिलेंगे, 22 लाख मिलेंगे, जो भी है। तो इनको जो है, इन लोगों को देर से देर, ये सभी कंटेस्टेंट सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे जो है हम देर तक घर में टिके रहें, देर तक इस हाउस में टिके रहें, ताकि हमको जो देर तक रहेगा उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा। अब इनको पॉइंट बनाना होता है रुकने के लिए, जितना पॉइंट बनाएंगे उतने देर रुकेंगे। पॉइंट बनाने के लिए इनको समझ नहीं आता है कि करना क्या है, कैसे पॉइंट बनेगा। घड़ी लगी होती इनके सामने जिसमें पता चलता है कि हाँ भाई पॉइंट बन रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं, जो भी है, लेकिन इनको पता नहीं होता है कि पॉइंट बनते कैसे हैं। बाद में धीरे धीरे करके इनको समझ में आता है। एक दिन सीढ़ियाँ चढ़ते हैं कि ओह सीढ़ियाँ चढ़े थे तो अब देखो इसमें 6 घंटे ऐड हो गए हैं, फिर ये रोज़ सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। फिर देखते हैं एक दिन कि हम तो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं पर पॉइंट नहीं बढ़ रहा है, तो सोचते हैं यार पॉइंट क्यों नहीं बढ़ रहा है। फिर लगता है कि फिर इनको समझ में आता है अच्छा एक्चुअली जो बाहर ऑडियंस है वो बैठ करके हमको लाइव देख रही है, और हम जब पहले दिन सीढ़ियाँ चढ़े तो इनको मज़ा आया, अब हम चढ़ रहे हैं तो इनके लिए वो तो पुरानी चीज़ हो गई, इनको मज़ा आ नहीं रहा है। बस यही सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह से जो है ये बिग बॉस है, बिग बॉस को लग रहा था कि मज़ा तो आ नहीं रहा है भाई, करे क्या, पॉइंट कैसे बढ़ाए, टीआरपी कैसे लाए। बिग बॉस ने क्या किया कि एक ला दिया पायल मलिक को और आग लगाई। अगर बिग बॉस सच होता, बिग बॉस सही होता तो बिग बॉस बोलता है कि भाई हम आपको क्लिप दिखा रहे हैं, आप पहले क्लिप देखिए, डिसीजन जनता का होगा कि विशाल का स्वागत करना है या विशाल को चप्पल से मारना है, जूते से मारना है, जो करना है, या विशाल को थप्पड़ से मारना है, विशाल को फांसी चढ़ाना है, जो भी करना है। लेकिन कैसे, पहले क्लिप दिखाता है बिग बॉस, तब तो होती है सारी चीज़ें।
तो बिग बॉस ने बहुत गलत करी। और उसके बाद से पायल मलिक आकर के बाहर रो करके ड्रामा करी, क्या मैंने गलत किया है, क्या मैंने गलत किया। अरे भाई ये प्रैंक करती है, इसकी वीडियोस पहले भी देख लो, पहले की भी वीडियोस देखना कि गोलू से जो है पायल हुई अलग, उसमें देखोगे इसने होटल बुक कर लिया है, अरमान गोलू मैं तुमको छोड़ करके जा रही हूँ, चीकू का तुम लोग ध्यान रखना। और 2 दिन इन लोगों ने ये ड्रामा को कंटिन्यू रखा था और पूरा रो रही है, होटल में गई है पूरा रो रही है। और तीसरे दिन जो है इन लोगों ने, पायल ने फिर बताया कि यह एक प्रैंक वीडियो था, फिर बिहाइंड द सीन दिखाया। बिहाइंड द सीन में क्या है कि गोलू साथी है, अरमान मलिक कैमरा पकड़े हुआ है, दूसरा बंदा इसका नितिन है वो बंदा कैमरा पकड़े हुआ है, और अरमान मलिक के सामने ही रो रही है कि अरमान तुमने मेरे को छोड़ दिया, अरमान तुमने दूसरी शादी कर ली, मेरा दिल नहीं लगता, मेरा दिल। तो जब उसके सामने ये ऐसी एक्टिंग कर सकती है रो करके, तो विशाल के लिए कितनी एक्टिंग करेगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिंग है पायल मलिक की, और कुछ नहीं है। और अरमान मलिक ने बहुत ज़्यादा गलत काम किया है, बहुत ज़्यादा गलत काम किया है। अरमान मलिक वैसे तो बोल रहा था शिवानी को तुम दोगली हो, तुम दोगली हो, तुम दोगली हो। अरमान मलिक की जो बात है दोगले वाली, ये बात तो बिग बॉस पे लागू होती है कि सारी क्लिप तो दिखा रहे हो, यहाँ विशाल की क्लिप नहीं दिखाई, अब बताओ तुम क्या हो। इसमें वीडियो में मैं बीच बीच में कोई क्लिप्स होगा तो ऐड कर दूंगी। क्लिप्स 50 हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन क्लिप्स ऐड करते ही कॉपीराइट आता है, क्लिप्स ऐड करते ही जो है वीडियो डिलीट हो जाती है, वीडियो प्राइवेट करनी पड़ जाती है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है और उसके बाद से विजिबल नहीं होती है, तो इस वजह से वीडियोस हटानी पड़ती है। लेकिन ये बात है कि भाई बिग बॉस बहुत घटिया शो है, मत देखिए आप लोग, या तो बिल्कुल ही मत देखो, किसी को वोट मत दो, मत देखो। और अरमान मलिक तो की फैमिली तो है ये महाबकवास फैमिली भाई। इन लोगों ने सिर्फ सिंपैथी ले करके पब्लिक की यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। जो राखी सावंत ने बोला पायल मलिक के बारे में, एक्चुअली राखी को पता नहीं था कि पायल मलिक दूसरी बीवी है, और पायल मलिक इसी बात से चिढ़ रही है क्योंकि राखी ने ये बोला कि जो दूसरी बीवी है वो बहुत गलत है, दूसरी बीवी छिपकली होती है जो पति को चुरा लेती है। तो पायल को ये बात लग रही होगी कि भाई चुराया तो मैंने भी कहीं ना कहीं है, सुमित्रा से डिवोर्स नहीं हुआ था और जब मैंने शादी कर ली थी। तो देखते रहिए आप लोग, अपडेट्स देते रहेंगे।